नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना होने जा रही है। इसमें 1.25 मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान मुद्रा के साथ होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कर्ज में डूबे हों, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, तरक्की रुकी हो, आर्थिक समस्या आ रही हो, हर क्षेत्र में बाधाएं आ रही हों, धन का नुकसान हो रहा हो। ऐसे लोगों को गजेंद्र मोक्ष साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मकर राशि वालों का 2020 में उनके प्रेम और प्रणय संबंध कैसे होंगे इस बारे में चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के प्रेम संबंध की अगर चर्चा करते हैं तो देखा जाए तो 2020 थोड़ा सा निराशाजनक है। उनके जीवन में मतभेद बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं और ये मतभेद की वजह से संबंध टूटने के आशंकाएं बनी हैं। फिर भी आप अपनी समझदारी से इन संबंधों को टिकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी संबंध टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जी जान से मेहनत करने पर संबंध थोड़ा बहुत टिकने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि मकर राशि वाले इस वर्ष किसी को प्रपोज न करें। प्रपोज करने का मतलब है कि वो संबंध ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रबल इच्छा शक्ति के होते हैं, तो वे हर तरह की कठिनाई आने पर भी उन कठिनाइयों को जीत लेते हैं। तो ये क्षमता है आपके अंदर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादातर एक परसेंटेज कहा जाए तो 80% ऐसे संबंध होंगे जो निराशाजनक होंगे और उनकी वजह से वो बेचारे वो थोड़े से निराश हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैं यही कहता हूँ कि आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। और जो 20% है वो तो अपने मेहनत से, अपनी इच्छा शक्ति से प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन 80% ऐसे हैं जो नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा करके यही कहा जाएगा कि प्रेम संबंध मकर राशि वालों का ज़्यादा लाभदायक 2020 में नहीं है, क्योंकि बहुत से मतभेद होंगे और उसकी वजह से क्या, उसके जो स्वभाव है वो स्वभाव उनके परिवार पर भी असर दिखाता है। उसकी वजह से परिवार पर भी गुस्सा, चिड़चिड़पना वो निकालने की कोशिश करते हैं, तो परिवार में भी तनाव होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी ये हिम्मत दिखाते हैं और अपने आप को तरक्की पर ले जाते हैं। लेकिन अगस्त महीने के बाद से ये इनके परिवार में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, इनको भी खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। इनके जो संबंध है, प्रेम प्रणय की जो लाइफ है, इनमें भी कुछ सुधार दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, कुछ रोशनी दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इनके अंदर एक जबरदस्त उत्साह आता है। इनको ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ें। तो अगर आपको प्रपोज करना है तो अगस्त महीने के बाद से आप प्रपोज करें। अगस्त महीने के पहले अगर प्रपोज करते हैं तो सफलता नहीं के बराबर मिलने के चांसेस हैं। तो इस बारे में आप ध्यान रखें। नवंबर दिसंबर है, आपके परिवार में कोई उत्सव मनाया जाएगा जिसमें आप बहुत बिजी रहेंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे और इसकी वजह से जो छोटे मोटे दुख हैं, निराशा है, वो तो नज़र भी नहीं आएगी। तो देखा जाए 2020 का तो आपके लिए थोड़ा सा निराशाजनक है, लेकिन आपकी जो प्रबल शक्ति है उसके द्वारा आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रेम प्रणय के संबंध में कोई थोड़ी निराशा हाथ लगी है, तो उनको विशिष्ट तरीके का मंत्र का जाप करना चाहिए। और वो जो मंत्र है, ओम ह्रीम क्लीम शम शनिश्चराय नमः, ओम ह्रीम क्लीम शम शनिश्चराय नमः, ओम ह्रीम क्लीम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का पाठ अगर वो 108 बार रोज करते हैं तो उन्हें महसूस होगा कि जैसे उनके जीवन में कुछ भी खराब नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। और नवंबर दिसंबर तक तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका रुतबा बढ़ गया है, आपका मान सम्मान बढ़ गया है, इस तरह से आपको महसूस होगा। ओवरऑल देखा जाए तो प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी सी निराशा है आपके जीवन में और बाकी आप लकी माने जाएंगे। आशा है आपका प्रेम प्रणय संबंध सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, जीवन भर तक चले। धन्यवाद।